दिल्ली विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और बिजनेस के हिसाब से अगर देखें तो आज जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट और साथ ही साथ द्वारका एक्सप्रेसवे पर कैग रिपोर्ट को लेकर चर्चा होगी। मेरे साथ में मौजूद है दिल्ली सरकार मंत्री गोपाल राय। गोपाल जी को बताइए, जो जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट है वो कानून बन चुका है, जब सांप निकल चुका है तो लकीर पीटने से फायदा क्या, ऐसा कह रहे हैं बीजेपी वाले। सांप किस मकसद से छोड़ा गया है और वो किसको किसको डसेगा, इस पर तो चर्चा करने की जरूरत है ना, कि उससे बचा कैसे जाए। अब उसमें कर क्या सकते हैं आप? नहीं, कर ये सकते हैं कि ये जो बिल, जो कानून बना है, उस कानून से क्या दिल्ली के विधानसभा पे असर होना है, दिल्ली सरकार पे क्या असर होना है, दिल्ली के लोगों पे क्या असर होना है, सदन उस पर चर्चा करेगा। क्योंकि सभी लोग जो है वो लोकसभा के अंदर पास हुआ, लोकसभा में चर्चा हुई, लेकिन जो भी कानून दिल्ली के लिए बना है उसको लेकर के दिल्ली की विधानसभा चर्चा करेगी और आगे उससे उसका क्या निदान हो सकता है इसको लेकर तैयारी करेगी। गोपाल जी, विपक्ष ये कह रहा है कि बहुत सारे महत्वपूर्ण मामले हैं, 12 नोटिस उनकी तरफ से दिए गए, उन पर चर्चा नहीं हो रही, जिसमें कुछ नहीं हो सकता उस पर आप चर्चा कर रहे हैं, समय जाया कर रहे हैं। उनके पास इसके अलावा कहने के अलावा है क्या चीज़। अब दिल्ली के लोगों को तो वो गुलाम बना चुके, अब वो चाहते हैं कि हम तो मारेंगे भी, आप बोलोगी मनी, आप आ भी नहीं भर सकते हो। तो सत्ता का अहंकार कुछ दिन चल सकता है। दिल्ली के लोग सदन के अंदर भी इस पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। दिल्ली के लोगों के गली मोहल्ले में भी इस पर चर्चा होगी और दिल्ली के लोग इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं। दिल्ली के पास दो ही रास्ता है। ये जो काला कानून दिल्ली के ऊपर थोपा गया है, दिल्ली के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए, इसके समाधान का दो रास्ता है। एक रास्ता है सुप्रीम कोर्ट का और दूसरा रास्ता है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विदाई करने का। तो सदन से लेकर के सड़क तक उसकी तैयारी होगी। दूसरा मुद्दा आपके हिसाब से ये वो है कि द्वारका एक्सप्रेसवे में जो कैग की रिपोर्ट आई है कि 18 करोड़ 20 लाख प्रति किलोमीटर की जो लागत आनी थी 250 करोड़ पहुंच गई, इसको लेकर आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि पहले भी मुद्दा आप उठा चुके हैं, आपके तमाम जो डेलीगेशन है वो भी गया था एक्सप्रेसवे पे। नहीं, उन मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी सदन के अंदर। तो जो देश भर में मुद्दे उठते हैं, सदन के अंदर उन बिंदुओं पर चर्चा होती है, सदस्य अपनी विचार रखते हैं और वो एक रिकॉर्ड बनता है कि किस विषय पर सदन का क्या मंतव्य रहा है। तो जिस तरह से केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी बार बार दावे कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन जहां भी भ्रष्टाचार होता है वहां वो चुप्पी साध जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि जब से ऑडिट रिपोर्ट आई है अभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी नहीं बोला उस पर, चुप्पी साधे हुए। तो उस पर चर्चा तो होगी, चर्चा यहाँ भी होगी और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। अच्छा, एनडीए से मुकाबला करने के लिए एक आप लोग का अलायंस बना INDIA इंडिया, उसमें कांग्रेस की नोकझोंक देखने को मिल रही है। इस बीच जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, संयोजक भी पार्टी के, वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जा रहे हैं। तो क्या आप लोग कुछ ऐसी नीति अपनाने वाले हैं कि राष्ट्र राजनीति में साथ साथ और राज्यों में हम आपके हैं कौन? नहीं, राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वो तो गठबंधन बनने से पहले से ही सभी राज्यों में तैयारियां चल रही हैं और उसको लेकर के तो मेरे ख्याल से 1 साल 1.5 साल पहले से काम चल रहे हैं सभी राज्यों में और उसी के तहत ही, कोई पहली बार नहीं जा रहे हैं, उसी के तहत ही वो दौरा कर रहे हैं। अकेले लड़ने का इरादा विधानसभा या फिर उसमें भी कुछ बंद? नहीं, अभी तो देखो जो इंडिया बना है वो लोकसभा चुनाव के गठबंधन बना है। राज्य से करनी है, राज्यों को लेकर के अभी तक तो उसमें कोई चर्चा नहीं हुई। मेरा आखिरी सवाल, अनअकैडमी के एक प्रोफेसर हैं जो कि बोल रहे हैं कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट दें, उनको निकाले जाने को लेकर चर्चा में है, खुद मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया, उस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह का देश में दहशत का माहौल है तो उनको ये डर लगा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ भी ईडी और CBI के छापे पड़ जाएं, तो निकाल दिया। क्योंकि ऐसा हो गया कि पढ़े लिखे करने का मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि मतलब पढ़े लिखे ज्यों शब्द लो तो वो किसी और के लिए कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक दहशत का माहौल का परिणाम है। बात करने का शुक्रिया। तो जीएनसीटी अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अमल में आ चुका है, कानून बन चुका है, लेकिन उस पर दिल्ली विधानसभा में चर्चा होगी क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो सत्ता में उनका कहना है कि जो हुआ है उस पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। अपनी वीडियो से होगी कपिल बेदी के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।